देखो आज हम इंटीग्रेशन की सीरीज़ में पार्ट 2 मतलब हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने कहाँ तक क्वेश्चन किए थे? 12 तक किए थे। आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? 13 से। तो पहला ही क्वेश्चन सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का गोवर कर देते हैं बच्चे। कैसे? हमको डिवाइड विवाइड में लग जाते हैं। वो एक बात बताओ, इतना टफ क्वेश्चन क्यों देगा? और डिवाइड करवाने का शौक नहीं है, वो इंटीग्रेशन चेक करना चाहता है। इन दोनों का पेयर बनाइए और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा? इन दोनों का पेयर 1 कॉमन आएगा, क्या बचेगा? और x-1 डिनोमिनेटर में। तो बेटा जब आप कॉमन करके लिखोगे, एक बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक बनेगा x-1 और ये x-1 dx। x-1 से x-1 कट हो जाएगा तो बचिए डिनोमिनेटर। ये क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये वैल्यू आई x³ प्लस x प्लस c। समझ में आया क्वेश्चन? इजी था। पहले देख लो, फिर मैं फ़ोटो खींचने का टाइम देता हूँ। सुन लो, 1 माइनस एक्स रूट एक्स है। रूट एक्स की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आएगा? रूट एक्स। लेकिन रूट ना लिख के आप इसे लिखो x की पावर 1/2। यहाँ पे x की पावर 1 है, इससे मल्टीप्लाई होएगा और पावर आएगी 3/2। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 3/2। डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? 3/2। लेकिन ये तो 3/2 ऊपर जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? 2/3 माइनस क्या होना चाहिए? देखो x की पावर 5/2, नीचे भी क्या होना चाहिए? 5/2। लेकिन जब डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा क्या लिखा जाएगा? और प्लस में क्या आएगा? बात बन गई? ठीक है, हाँ समझो। देखो xn का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ xn dx का x की पावर n+1 अपॉन n+1, यही होता है। तो जब 3/2 में आप 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 5/2। डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा? 5/2। जब 5/2 ऊपर जाएगा तो ये क्या लिखा जाएगा? 2/5। समझ में आ गई बात? अब इस पर आ जाओ। यहाँ पे रूट एक्स का मतलब क्या है? x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई करो अंदर 3x² और 1/2 कितना बचा? 5/2। 2x 3/2 प्लस 3x 1/2 dx। पहले तो हमने ये कर लिया, हमने x 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद जब मैं पहले का इंटीग्रेशन करूँगा 3x का क्या होगा? x 5/2 का x 7/2। देखो मैंने थोड़ी स्पेस छोड़ी है। किसके लिए छोड़ी है स्पेस? जो भी डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 7/2, जो कि ऊपर जाके, देखो ऊपर जाने का मतलब क्या? मान लो मैंने इस तरह करा तो ये 7/2 बन गया। तो मैं ऐसे आंसर थोड़ी लिखूँगा, मैं 7/2 को ऊपर भेजने की कोशिश करता हूँ। कैसे? जी 7/2 है। अगर मान लो ऐसे लिखा ना 1/x/y, तो ये y/x लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ये y/x। तो ये 7/2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 2/7 हो जाएगा। इतनी सी तो बात है। तो मतलब यहाँ पे 2/7 आएगा। क्या आएगा? 2/7। तो 3 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 3.2 नहीं है, 3 मल्टीप्लाई 2/7। या ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे सेपरेट दिखाने के लिए। मल्टीप्लाई में डॉट लगाओ या 2 ब्रैकेट बना दो, एक ही बात है। अगला देखिए 2x 3/2 को क्या लिखोगे? 5/2 और नीचे 5/2 आएगा जो कि ऊपर आके क्या हो जाएगा? 2/5 प्लस 3x 1/2 प्लस 1 x 3/2 आएगा। डिनोमिनेटर में 3/2 जो कि ऊपर आके क्या हो जाएगा? 2/3 प्लस में c। अब जरा थोड़ा कंपाइल करते हैं उसे। 3 से 3 तो कट ही जाएगा। 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 4/5 x की पावर 5/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस c। समझ में आया क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखो, 2x का क्या होगा? भाई x है, 2 तो बाहर निकाल लो। x का क्या होगा? x²/2 x की पावर n+1/n+1। cos x का क्या होता है? sin x। और ex का क्या होगा? ex। और कांस्टेंट क्या है? c। ख़त्म, फिनिश हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 2x² का क्या होगा? 2 बाहर, x² का sin x का क्या होता है? -cos x प्लस 3 cos x और 5 रूट एक्स।
देखो रूट एक्स को डेलिबरेटली लिख लो यहाँ पे 1/2 बुद्धि का इस्तेमाल करके, और x 1/2 का क्या होगा 1/2 + 1। अभी मैंने शायद x 1/2 का किया भी है कहीं पे, यहाँ किया था हमने, तो x 3/2 हुआ था और यहाँ लिखा गया था 2/3। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3/2। एक स्टेप में लिखना चाहो लिख दो +c, अगले स्टेप में सही करके लिखोगे, क्या लिखोगे 2x³ / 3 + 3 cos x + 5, ये ऊपर जाएगा 2 10/3 x³ 3/2 + c। समझ में आया? ठीक है। sec x + tan x है, इंटीग्रेशन में अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आएगा sec² x, ये होगा sec x tan x dx। बेटा sec² x किसका डेरिवेटिव होता है? sec² x डेरिवेटिव किसका होता है? इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। आपको ये सोचना है कि sec² x डेरिवेटिव किसका होता है? tan x का होता है। किसका होता है? तो इंटीग्रेशन ऑफ sec² विल बिकम tan x, और sec x + tan x sec x + c। ये क्वेश्चन हो गया 18। 19 को यहीं लिखते जल्दी से ख़त्म करते हैं। 19 क्वेश्चन क्या है? 19 है मेरा sec² x / cosec² x dx। अच्छा, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, इलझ जाते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन में। क्यों? देखिए sec² x को क्या लिख सकते हो 1 / cos² x। धन्य, इधर देखो बेटा, cosec² x को क्या लिख सकते हो 1 / sin² x dx। अच्छा, ये cosec² 1 / sin² x होता है, sec² 1 / cos, तो पता होगा ना, 10th में सीखा है। अब ये 1 / sin है, ये ऊपर आके cos के ऊपर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? अभी देखो मैंने बताया था ना कि 1 x/y, तो वो रेसिप्रोकल होके लिखा जाता है y/x, तो साइन कहाँ जाएगा? ऊपर। तो क्या लिखा जाएगा ये sin² x / cos² x dx। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? ये आया नहीं, पहले तो नॉर्मल होगा tan² x। tan² x डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होता। tan² x में कोई ऐसी टर्म है इसके फॉर्मूले में, tan² x को क्या मैं किसी ऐसे दूसरे ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो में कन्वर्ट कर सकता हूँ जिसका इंटीग्रेशन मुझे पता है। 1 + tan² x होता है sec² x। 1 + tan² x किसके इक्वल होता है? sec² x के। 1 + tan² x किसके इक्वल होता है? sec² x। थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ, देखिए ज़रा, 1 + tan² x किसके इक्वल होता है? sec² x। बेटा जहाँ भी tan² x आ रहा होगा तो वहाँ पे उसे कन्वर्ट करो, पहले tan² x में को रखो sec² x - 1, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करके क्या फ़ायदा हुआ? आपको sec² x का भी इंटीग्रेशन पता है, tan x होता है, आपको 1 का भी पता है, x होता है। ठीक है, तो tan² x का क्या हुआ? पहले इसको कन्वर्ट करोगे किस में? sec² x - 1 dx। तो sec² x का क्या होता है? tan x - x + c। फर्दर अप्रोच के लिए एक बात याद रखिए, कई क्वेश्चन अगर बहुत बड़ा हो जाता है कि हमारी पहुंच से बाहर हो रहा है, तो tan² x के आप शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हो डायरेक्ट कि जी tan² x का इंटीग्रेट होता है tan x - x + c। tan x - x + c। 20 क्या देखिए 2 - 3 sin x / cos² x। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे बेस्ट वे होता है इसे अलग अलग कर लो, क्योंकि मुझे cos² x का इंटीग्रेशन इतना अच्छा नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं cos² x को ऊपर ले जा पाया तो वो sec² x बन जाएगा, और sec² x का इंटीग्रेशन tan x होता है। चलो जी, इसको थोड़ा सा अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। 2 / cos² x - 3 sin x / cos x × cos x। आप नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, लेकिन देखो मेरा समझाने का काम है, इसलिए बता दिया कि आप अलग कैसे करोगे। 2 / cos² x विल बिकम 2 sec² x। ठीक है, 2 sec² x, 2 को अंदर ही रख लेते हैं, -3 sin x / cos x tan x, और 1 / cos x sec x। तो क्या बनेगा यहाँ पे? कुछ ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन यही किया था। ब्रैकेट क्लोज कर लेना, यहाँ एक ब्रैकेट बना के 2 sec² x, ये बनेगा 2 tan x sec x tan x।
3 sec x। कांस्टेंट कभी भी गायब नहीं होता, उसके साथ रहता है। प्लस में क्या आएगा c। क्वेश्चन फिनिश हो गया। इसका करो डायरेक्ट। रूट एक्स का क्या होगा? रूट एक्स को इस तरह रखो, पहले ज़रा थोड़ा दिमाग लगाइए। 1/2 एक्स की पावर -1/2 dx। x 1/2 का क्या होगा? 1/2 + 1, 1/2 + 1 प्लस -1/2 + 1 -1/2 + 1। समझ में आ गई इतनी बात? इंटीग्रेट तो हो गया, तो c लगा दो। इंटीग्रेट तो हो ही गया भाई, मैंने 1/2 + 1 -1/2 + 1 ये कर लिया, तो इसका मतलब इंटीग्रेट तो हो ही गया। इधर आ जाओ, उसके बाद ज़रा देखिए ज़रा, ये क्या होगा? x 3/2, डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा? 3/2। ये होगा x 1/2, डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा? 1/2। यहाँ क्या बनेगा? +c। अब ये 3/2 जब ऊपर जाएगा तो क्या लिखोगे इसे? 2/3 x की पावर 3/2 और 2x की पावर 1/2 + c। भैया 1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा। अब इस x की पावर 1/2 को रूट x लिखो या मत लिखो, देखिए कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। 21 को क्वेश्चन ऑप्शन वाला, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। c मैच कर रहा है पूरा। 2x की पावर 1/2 + c, ठीक है, c को टिक लगा लीजिए। अब इस क्वेश्चन पे ना इम्पॉर्टेंट डाल लो, MCQ में कभी भी आ सकता है। देखो इंटीग्रेशन से बेसिकली MCQ वो ईजी देता है, लेकिन कभी उसका मन कर गया कि उठ के कि आज बच्चों को चेक करते हैं कि इन्हें पता है कि इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं नहीं। जैसे अगर हम कोई पॉइजन वगैरह ले लें तो डॉक्टर उसका कुछ एंटीडोट देगा, तो उसी तरह पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का साइन हटाना हो कहीं से d/dx, तो हम उसका इंटीग्रेट कर देंगे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेट डेरिवेटिव का इन्वर्स है, उल्टा है। ठीक है, देखो इधर मेरे को ये दे रखा है भाई, इसको गौर से देखना इस चीज़ को। मैं करता हूँ दोनों साइड का इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट dy/dx fx इज इक्वल टू इंटीग्रेट 4x³ - 3/x4। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? जब आपने इंटीग्रेट किया तो dx आएगा। अच्छा, इंटीग्रेट यहाँ भी किया तो यहाँ भी dx आएगा। सॉरी, इतनी बात समझ में आई? जब भी आप इंटीग्रेट लगाते हो तो उसके साथ उसका इंटीग्रेंड भी लगाओगे। जैसे आपने साइन लगाया इंटीग्रेशन का, तो यहाँ dx लगाया ना, यहाँ इंटीग्रेशन लगाया तो यहाँ भी dx लगाया ना। समझ में आ रही बात जो मैं कह रहा हूँ? यहाँ इंटीग्रेशन लगा रहे हो dx, यहाँ इंटीग्रेशन लगा रहे हो dx, साथ में लगा रहे हो। लेकिन इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक साथ आते हैं तो कट जाते हैं दोनों, तो यहाँ पे सिंपल क्या बचेगा? fx। मेरे कहने का मतलब ये, लास्ट लाइन आपको समझनी है कि अगर डेरिवेटिव कहीं दे रखा हो और आपने बाहर इंटीग्रेशन कर दिया तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को कट कर देगा, और यहाँ क्या बचेगा? केवल fx। क्या बचेगा? केवल। और fx किसके इक्वल आ रहा है? fx आ रहा है इसके इक्वल, इसके इंटीग्रेशन के। तो इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करोगे कैसे? देखो ये तो है 4x³, वो क्या है? -3 x की पावर -4। पहले पावर को ऊपर ले आओ, तो ये क्या होगा? देखो 4x की पावर 4/4, 3 + 1/3 + 1, -3x की पावर -4 + 1/-4 + 1 प्लस c। तो fx कितना हो गया? 4 से 4 कट गया, ये कितना आएगा बताओ? -4 + 1 कितना आएगा? -3 है, 3 से 3 कट जाएगा, और ये माइनस है डिनोमिनेटर में, यहाँ भी माइनस है। ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये प्लस। तो x की पावर 4 प्लस ये x की पावर -4 + 1, x की पावर -3 आएगा, 1/x³ + c। अच्छा, क्वेश्चन में कोई ऐसी कंडीशन दे रखी है जहाँ से आप c की वैल्यू निकाल सकते हो? देखो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि अगर f2 की वैल्यू 0 है, f2 की वैल्यू क्या है? 0, तो अब आप x की जगह पुट करो 2। f2 क्या कह रहा है? वो 0, और f(2) होगा कितना? देखो f(x) ये है, तो f(2) कितना होगा? 2 पुट करो, सबकी जगह 2 आ जाएगा x में। तो f(2) को मैं यहाँ लिखता हूँ 2 की पावर 4, क्योंकि x की पावर 4, प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 2 की पावर 4 16 प्लस 1/8 प्लस c इज इक्वल टू 0। 16 × 8 कितना होगा? 16 × 8 आई थिंक 128 प्लस 1
अपॉन 8 प्लस सी इज इक्वल टू 0। एलसीएम बस इन दोनों का लेना, ये मत सोचना कि मैंने 8c क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं ले ही नहीं गया उधर। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आएगी, -129 अपॉन 8। ये आ गई c की वैल्यू। इस c की वैल्यू को वापस हम fx में पुट कर देंगे। तो fx क्या आया, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 129 अपॉन 8। ये समझ में आया? ठीक है, इसे नोट करिए। शिवा।